हेलो फ्रेंड्स, जीतने की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 3 HCF एंड LCM मैथ्स का है ये लेसन नंबर, और इसका प्रैक्टिस सेट 10 करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कुछ पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से रिमेंबर मतलब करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने आपको पता है कि 7 स्टैंडर्ड अभी HCF और LCM आया है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने 6 में भी HCF और LCM पढ़ा है। ओके, हमें पता है HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, बट इस स्टैंडर्ड में कुछ अलग सा HCF और LCM निकालेंगे हम कुछ अलग मेथड से। बट उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका जो कोई फैक्टर उनका ना हो, मतलब 1 एंड वन एंड नंबर itself is a common factor, so it is called as prime number. प्राइम नंबर्स मतलब क्या? जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद हो, बाकी उसके फैक्टर्स कोई नहीं हो, तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, 19, 23, 27 आता है ना 9 के टेबल में, ये नहीं है। तो इससे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारे मतलब अराउंड 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। यह हमने 5th में पढ़ा है। पूरा हमें रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि ये में थोड़ा सा एडवांस आते जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, को प्राइम नंबर्स। देखो, को प्राइम नंबर्स की इधर डेफिनेशन दी गई है। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि पहले तो देखो, इसके लिए हमें 2 नंबर्स लगते हैं। देखो, ये मेरा रफ पेज है, इस पर मैं आपको कर दिखाती हूँ। पहले मैंने नंबर्स के लिए 10 और 21, हमें क्या करने पड़ते हैं, पहले फैक्टर्स ऑफ 10 निकालने पड़ते हैं, बाद में फैक्टर्स ऑफ 21 भी निकालने पड़ते हैं। ओके, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है, 1, 2, 5 एंड 10। 21 के क्या है, 1, 3, 7 और क्या था, 21। अभी हमें क्या करने पड़ते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने पड़ते हैं। जैसे कि इनके कॉमन फैक्टर्स एक भी नहीं है, सिर्फ 1 है इनका कॉमन फैक्टर। अगर 2 नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। वैसे ही अगर हमने लिया 10 और 15, फैक्टर्स ऑफ 10 एंड फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, 10 के क्या है, 1, 2, 5 एंड 10। 15 के क्या है, 1, 3, 5 एंड 15। अभी इनके कॉमन फैक्टर्स 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नॉट को प्राइम, नॉन को प्राइम। ये को प्राइम है बट ये को प्राइम नहीं है। आई होप आपको अच्छे से को प्राइम का मीनिंग समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या, देखो इधर भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को प्राइम नंबर्स इज 2, द नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब देखो, प्राइम नंबर्स पता, अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए हो
तो आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो 3, 5, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स है। 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो। कितना? 2 का डिफरेंस हो। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। जब हम 5 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आता है आंसर? 2। और ये दोनों प्राइम नंबर्स है, इनमें डिफरेंस कितना का? 2 का है। तो ये क्या आ गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस से 10 है वो स्टार्ट करते हैं। अभी जो नॉर्मल कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, तो फर्स्ट प्रैक्टिस से 10 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, पर इससे पहले मुझे एक बताना था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एक कंसेप्ट रह गया, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स आते हो। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या? जिनके फैक्टर्स हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 के फैक्टर्स हैं कौन कौन से? 1 है, 2 है और 4 है। ओके, उनके कितने? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसे क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। पर देखो, 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर्स भी नहीं आते और वो प्राइम भी नहीं है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। अभी मैंने बोला था कि 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन हम बुक में से पढ़ते हैं। देखो, 1 is neither prime nor a composite number। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट इसके आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को-प्राइम्स। मैंने बोला था ना आपको को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता हो, वो होते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हमको फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो क्या है? फर्स्ट नंबर का करना पड़ेगा अभी हमें 8 और 14। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले क्या लिखने पड़ते हैं हमें? इनके फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 14। देखो, मुझे लगता है कि ये को-प्राइम होंगे क्योंकि इनके देखो दोनों। हाँ, इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी आनी ज़रूरी है। ओके, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? जैसे कि अगर यूनिट्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। 3 की क्या है? अगर 2 नंबर्स की एडिशन, मतलब जितने नंबर्स दिए गए उनकी एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो सकती है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि देखो, अगर मैंने कंसीडर कर लिया 14, 1 + 4 कितना आता है? 5 होता है। 5 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। और 10 की क्या? अगर यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है।
देखो 8 के फैक्टर्स निकालते हैं 1, 2, 4 एंड 8। 14 के 1, 2, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 आता है और 14। ओके, अभी क्या निकालते हैं हम? इनके कॉमन फैक्टर्स। देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। अगर 1 हो तो वो कोप्राइम होगा, अगर 1 से भी ज़्यादा हो तो वो कोप्राइम नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 14 आर, देखो 1 है, 2 है, कितने 1 और 2 भी है, 2 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। सिर्फ 1 होता तो ये कोप्राइम बन जाता, पर 1 भी है और 2 भी है तो ये कोप्राइम नहीं है। अभी हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 8 एंड 14 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। ये इसका लिख लिया। अभी सेकेंड वाला नंबर क्या है? 4 एंड 5। देखो 4 एंड 5, इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 5। देखो 4 के क्या है? 1, 2 एंड 4। 5 के क्या है? 1 एंड 5, क्योंकि 5 के एक प्राइम नंबर है। ओके, तो इसके अभी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 1 है, राइट? तो हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1 है। ओके, अभी लिखते हैं देयरफॉर 4 एंड 5 आर कोप्राइम नंबर्स। वन पेयर तो मिल गया हमें, लिख लिया। अभी थर्ड वन लिखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? 17 एंड 19। आपको पता होगा कि 17 और 19 जो है ना, ये प्राइम नंबर्स है, तो इनका ऑफकोर्स इनका आएगा ही नहीं कॉमन फैक्टर्स। फिर भी मैं लिख लेती हूँ फैक्टर्स ऑफ 17, फैक्टर्स ऑफ 19। 17 के क्या है? 1 एंड 17, और 19 के 1 एंड 19। बाद में कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1। अभी क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर 17 एंड 19 आर कोप्राइम नंबर्स। ये लिख लिया। अभी फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन क्या है? 25 एंड 15, सॉरी 27 एंड 15। फोर्थ वन लिख लेते हैं अभी हम। 27 एंड 15। देखो इसके फैक्टर्स ऑफ 27, फैक्टर्स
ऑफ 15। ये किससे आता है अभी? 1 2 से नहीं आता, 3 से आता है। देखो 7 + 2 कितना हो गया? 9। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से। और किससे आता है? 9 से। और 27, 15 1 से आता है, 3 से आता है, 5 से आता है और 15 से आता है। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 है, 3 है। ओके, कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं अभी हम। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 and 3 है। Therefore 27 and 15 are not co-prime numbers। 2 है को-प्राइम और 2 नहीं है। ये लिख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। इसमें क्या करना है हमें कि 25 से 100 तक के जो प्राइम नंबर्स है वो लिखने हैं और हमें बताना है कि कितने पूरे मिलकर। तो लिखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। उसका आंसर देखो 25 नहीं आता, देखो क्योंकि 25 किससे? 5 से डिविजिबल है। 27 किससे? 3 से डिविजिबल है। 26 और 2 से बहुत सारे नंबर से 26 डिविजिबल है, पर 29 जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे 29, सॉरी इधर लिखेंगे 29, ये नहीं है 29। बाद में 38, 2 से बहुत सारे नंबर से होता है 30। बाद में 31 नहीं होता, हम लिखेंगे 31। 32 2 से होता है, 33 3 से होता है, 34 2 से होता है और बहुत सारे नंबर से होते हैं। 35 5 से भी होता है, 36 2 से होता है, 37 नहीं होता, हम 37 भी लिख लेते हैं, ये प्राइम नंबर है। बाद में 41 आता है डायरेक्टली। 42 2 से हो सकता है, 43 नहीं होता। 44 2 से होता है, 45 5 से होता है, 46 2 से होता है, 47 नहीं होता, तो 47 भी लिख लेते हैं। बाद में 48 2 से हो सकता है, बाद में 4 से भी हो सकता है, 49 होता है, 7 से होता है, 50 5 से होता है, 2 से होता है, 10 से होता है, 51 3 से हो सकता है, 52 2 से हो सकता है, पर 53 नहीं हो सकता, 53 भी लिख लेते हैं। 54 2 से होता है, 55 5 से होता है और 56 2 से होता है, 57 3 से होता है, 56 2 से होता है, 59 नहीं होता। बाद में 62 से होता है, 61 भी नहीं होता, 62 2 से होता है, 63 3 से होता है, 64 और 2 से होता है, 65 5 से होता है, 66 2 से होता है, 67 भी नहीं होता, 68 2 से हो सकता है, 67 किससे हो सकता है? सॉरी 67 नहीं हो सकता, राइट। 68 2 से हो सकता है, 69 3 से हो सकता है, 70 10 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 71 नहीं हो सकता, 72 2 से हो सकता है, 73 भी नहीं होता, 74 2 से हो सकता है, 75 5 से हो सकता है, 76 2 से हो सकता है, 77 7 से हो सकता है, 78 2 से हो सकता है, 79 भी नहीं हो सकता,
82 से हो सकता है, 81 3 से हो सकता है, 82 2 से हो सकता है, 83 भी नहीं हो सकता, बाद में 89 आता है डायरेक्टली, और बाद में 97। ये डायरेक्टली लिखे है मैंने क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गए हो कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। फ्रॉम अभी लिखते हैं फ्रॉम 25 to 100 there are 16 प्राइम नंबर्स। देखो गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्राइम नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 15 to 100। 51 ओके 51 to 100 तक के पूरे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि 25 से 100 तक के लिखे थे प्राइम नंबर्स, अभी ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ओके देखो ट्विन प्राइम नंबर्स कितने 51 से लेकर 100 तक के कौन से 71। देखो अभी इधर हमने इधर 50 तक के, 50 से आगे के, ओके 51 नहीं आता, बाद में ये आता है एक, इधर ही लिखे हमने, यही देखकर सीख लेते हैं। ये दो प्राइम नंबर से इनमें कितना 2 का डिफरेंस है, ओके बाद में इन दो में कितना 2 का डिफरेंस है। कितने मिलते हैं हमें? सिर्फ 2 पेयर्स मिलते हैं। कौन कौन से? 71 एंड 73 लिख लेते हैं, और कौन सा है 59 एंड 61। पहले ये रहना चाहिए था बट ऐसा लिख लिया है मैंने क्योंकि मुझे लगा ये पहला है। दिस आर द प्राइम नंबर्स, दिस आर दी ट्विन प्राइम नंबर्स। लिख लिया ये। फ्रॉम 51 to 100 सिर्फ 2 पेयर्स निकलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक के सिर्फ 5 पेयर्स लिखने हैं हमें। देखो मैं लिख लेती हूँ, जो आपको लगे वो लिख लेना। 5 पेयर्स ट्विन प्राइम नंबर्स के, ऐसा नहीं कि आप कौन से भी नंबर्स लिख लो, ट्विन प्राइम्स ही नंबर्स ही लिखना, बट कुछ ही लिखना। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 3 and 5, बाद में 5 और 7, उसके बाद में 11 और 13, उसके बाद में 17 और 19, उसके बाद 29 और 31। ये लिख ले 5 पेयर्स, ओके 5 पेयर्स लिख ले ट्विन प्राइम नंबर्स के। अभी क्या लिख लेते हैं हम? ट्विन प्राइम नंबर, दिस आर द 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स।
ये लिख लिया। 5th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी 6th वाला ले लेते हैं। अभी 6th क्वेश्चन क्या है? विच आर द इवन प्राइम नंबर। अभी सबके सब ऑड प्राइम नंबर्स है, पर ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है, एक ही है। कौन सा है वो बता सकते हो आप? वो है 2। ओके, कौन सा है वो? 2। लिख लेती हूं मैं। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।